और जिन स्पिरिट्स को अपने जीवन में जगह देता है उन्हें समनर्स कहा जाता है। दरअसल पुराने टाइम में समनर्स के पास एक हिडन प्लेस हुआ करता था। एक वो मौत को, सोल्स को, स्टार्स को पुकारा करते थे और एक टाइम आया जब उनको सब कुछ भूल गए। कहानी शुरू के शुरू होते ही हम 16 साल के यंग लड़के को पेड़ के नीचे लेटे हुए देखते हैं जिसका नाम है जी। वो बाकी लोगों से बहुत अलग और उसे अपने ग्रेड्स, रोमांटिक रिलेशनशिप कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके कोई ड्रीम्स हैं। को शांत जगह में रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन छोटे बच्चों के खेलने से उसे काफी इरिटेशन होती है। तभी वहाँ एक बच्चे को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। बचपन में ही वो अपनी केयर करना और खाना बनाना सीख गया था। उसकी माँ बोला करती थी कि गॉड्स भी अच्छे खाने के लालच को नहीं रोक सकते। अब उसने बहुत अच्छा खाना प्रिपेयर कर लिया था। तभी वहाँ पर एक एक्सपोजर होता है और एक एंजल निकलकर उसके सामने आ जाती है। जी के डर के मारे उसके हाथ से बॉल नीचे गिर जाता है और एंजल अपना साइज छोटा करके बॉल को बचा लेती है और बॉल का खाना खा लेती है। उसे तो खाना बहुत पसंद आया। वो अपना नाम डोरा बताती है और उसका पूरा नाम इतना लंबा होता है कि अब जी का सर चकरा जाता है। आजी को वो सपने जैसा लगता है, इसलिए वो बार बार बाहर भागता रहता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दरअसल वो एक समन्ड स्पिरिट थी। इतने में तो वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाती है और उसके घर का सारा खाना खा लेती है। आज ही उसे बहुत परेशान हो चुका था और वो 3 क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन है, यहाँ क्यों है और वो उसका पीछा कब छोड़ेगी। तब वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहते कि वो 3 मिलियन ईयर्स की एक समन्ड स्पिरिट है जो अपनी पावर्स सेविंग मोड में थी। उसकी कंप्लीट फॉर्म देखने में फुल एनर्जी लगती है। डोरा आज ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है, पर वो वहाँ से उठकर अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। वो इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता था। वो कितना भी डोरा से दूर जाने की कोशिश करता, लेकिन डोरा उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो एक गॉडेस थी जो उसके सारे विशेस पूरे कर सकती थी, यहाँ तक कि उसे रॉकस्टार भी बनना सकती थी, पर वो उससे दूर भाग रहा था। स्कूल में मैथ्स के क्लास के दौरान डोरा वहाँ भी पहुँच जाती है। इतने में आजी डोरा पर चिल्लाता है, जिससे टीचर गुस्से में आकर आजी को डांट देता है और वो शर्मिंदा हो जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि डोरा को सिर्फ आजी ही देख सकता था। और वापस जाते हुए आजी एक जूनियर लड़की उसके पास लव लेटर लेकर आती है। आजी डोरा पर चिल्लाता है, लेकिन वो लड़की खुद के लिए समझकर रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब आजी डोरा के लिए फूल लेकर आता है और उसे जाने को कहता है। डोरा उसके हाथ में अगरबत्ती देखकर रोने लगती है और कहती है कि वो किसी को बुलाने पर नहीं जाती है, लेकिन उसका माँ से उसे दूर होने को कहता है। वो आजी की बात मान जाती है और उसकी एक लास्ट विश ये थी कि वो आजी के साथ एक वॉक पर जाए। वॉक पर वो उसे बहुत से सीक्रेट बताती है और अपनी आंखों से उसे दुनिया दिखाती है, जिसमें वो बहुत सी चीजें देखता है। जैसे दुनिया में हर किसी के पास पोटेंशियल है, बहुत से लोग इस दुनिया को नहीं समझ पाते। ये पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, जिन्हें समनर्स कहा जाता है। वो समनर्स की पावर फील करवाती है। आजी कुछ समनर बना के अपने साथ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने को कहती है। आजी इजिली मैन हो जाता है, वो भी एक समनर बन चुका था। अब डोरा खुश हो गई थी कि आजी और डोरा के बीच बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था। गिफ्ट के तौर पर उसे उड़ाकर पूरी दुनिया दिखा कर ले आती है। इतने में डोरा की एनर्जी खत्म होने लगी थी और वो गिर जाती है, जिससे दोनों को चोट लग जाती है। अब आजी के बिजली ना देने की वजह से वहाँ की लाइट कट हो जाती है, लेकिन अब वो समनर था और डोरा की हेल्प से वहाँ लाइट आ जाती है, जिससे अब समनर के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा था। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। डोरा वो कहानी याद करके जिसमें उसे जंजीरों से बांधा गया था वो बेहोश हो जाती है, लेकिन डोरा ठीक थी और वो उसे कंबल देकर सो जाता है। अगले दिन डोरा और आजी बास्केटबॉल मैच देखते हुए आपस में बात करते हैं। आजी को डोरा से शर्म आ रही थी क्योंकि डोरा ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल को डोरा नहीं दिख सकती थी। फिर वो न्यूज में आजी के बारे में सुनते हैं क्योंकि वो सीसीटीवी में उड़ता हुआ दिखता है। अब डोरा उसे मसाज देने को कहती है, भी अचानक से वहाँ पर मेन ईटिंग ट्री आ जाता है जो डोरा को खा लेता है। डोरा आजी को आवाज लगाती है, लेकिन वो ट्री वहाँ से तेजी से भाग जाता है। आजी डोरा को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर डोरा उसे बाहर निकाल सकती थी क्योंकि एक समनर सिर्फ दूसरे समनर के साथ ही पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर डोरा उसे काफी दूर थी। ट्रेड उसे चकमा देके भाग जाता है और उसे छुप जाता है। ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उस लड़की के भाई होता है जिसने आजी के लव लेटर दिया था। वो आजी से एक और चांस एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो डोरा को बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाता है। अब डोरा की आवाज कम होने लगी थी क्योंकि जितना दूर संबंध होते ही पावर उतनी कम हो जाती है। तभी आजी को एक लड़की, बैठी हुई लड़की कहती है कि तुम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, और उसे पता होता है कि आजी क्यों ढूंढ रहा है और क्या ढूंढ रहा है। तभी वो आजी को सुपरनैचुरल ह्यूमन रिसर्च सोसाइटी ज्वाइन करने को बोलती है, पर आजी सिमिलर ट्री को देखकर उसे पकड़ लेता है। अचानक उसे फिर से डोरा की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ एक म्यूजिक शो पर पहुंच जाता है। वो आजी को क्लोज फील करती है और हल्की आवाज में उसे आवाज देती है, पर वो अब डोरा को नहीं ढूंढ पा रहा था। अचानक से आजी को कुछ अच्छा सूझता है और वो डोरा को कहता है कि ये टाइम उसकी चिंता से दूर होने का है और अब वो डोरा से दूर हो जाएगा। ये सुनते ही डोरा को गुस्सा चढ़ जाता है और अब वो ट्री से बाहर निकल आती है, जिससे आजी का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। तभी वो ट्री एक ब्यूटीफुल सी लड़की से ब्लेजर पर चढ़ जाता है और वो डोरा को चिढ़ाता है।
डोरा गुस्से में आकर उस लड़की को एक खत्म कर देती है और वो डोरा को गुस्सा शांत करके उसे घर की ओर लेकर जाता है। जाते हुए डोरा उससे पूछती है कि ट्री सच में क्या एक ओरिजिनल फॉर्म है। आजी सोचता है और उसे लगता है कि उसका संबंध वो लड़की थी। आजी उसे लड़की के कपड़ों को एक्सपेंसिव बताता है, अर्निंग्स स्कूल के एम्बुलेंस से कंपेयर करता है, इसलिए वो डोरा को उनसे भिड़ने के लिए मना करता है। डोरा उसके आंसर से इम्प्रेस हो जाती है। दरअसल आजी को वो लड़की पहली नजर में अट्रैक्टिव लगती है। अब वो लड़की प्रिंसिपल के पास जाकर प्रिंसिपल को इसे बता रही होती है कि ये सुनकर प्रिंसिपल हंसते हुए बोलता है कि तुम अपना काम यहाँ पर ठीक से नहीं कर पाई। तभी वो ट्री डर के मारे माफी मांगता है, इसलिए प्रिंसिपल उन्हें एक और चांस देता है और कहता है कि इस बार उन्हें अपनी पावर्स को पूरा यूज करना है। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंसिपल सोचने लगता है कि आजी जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी, इस वजह से कॉलेज के सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आजी डोरा के साथ क्लास में सोया हुआ होता है। तभी वो लड़की आजी के पास एक ब्लैक रोजर लेटर लेकर आती है। ये देखकर आजी के क्लासमेट से वो लेटर छीन लेते हैं। स्कूल खत्म होती आजी के क्लासमेट उसका पीछा करते हैं। आजी के फ्रेंड्स उसे काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं। तभी आजी को फिर से उस लड़की का भाई मिल जाता है जो बहुत गुस्से में होता है, पर आजी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर डोरा को लगता है कि आजी स्कूल में बहुत ही फेमस हो गया है। माउंटेन में आजी को उसकी कैट म्याओ दिख जाती है। वो उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है, पर म्याओ वहाँ से चली जाती है। वहीं आजी के क्लासमेट एक बेल में फंस जाते हैं और अब आजी उनसे दूर हो जाता है। अब आजी चलते चलते एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, पर खुद ब खुद रास्ता बनता गया और आजी उस लड़की के पास पहुंच गया। फिर ट्री मॉन्स्टर कहता है कि आजी आखिरकार आ गया और वो स्पिरिट अपने हवाले करने को कहता है। ये सुनकर आजी कहता है कि मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है और मैं तुम्हें डोरा नहीं दे सकता। ये सुनते हुए लड़की एक ब्लैक रोज को साथ आजी के ऊपर अटैक कर देती है और उसके मुंह पर स्क्रैच आ जाता है। ट्री अपना रूप बदल देता, डोरा के ऊपर भी अटैक करने लगता है। डोरा के पास एक सीक्रेट वेपन था, लेकिन सही वक्त पर वो वेपन नहीं मिल पाता और वो आजी को थोड़ा और बचने को बोलती है। और दूसरी तरफ लड़की आजी पर लगातार अटैक कर रही होती है और आजी डोरा पर गुस्सा करता है, लेकिन डोरा को कोई रास्ता नहीं मिलता है। वो अपनी पावर बढ़ाते हैं और वो लड़की एक बड़े मॉन्स्टर को समन करती है, जिसे देखकर आजी डर जाता है और वो ट्री मॉन्स्टर डोरा पर अटैक करता है, जिस वजह से डोरा भी डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। आजी डोरा को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है और वो भी मॉन्स्टर को हाथ लग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर के हाथ काटकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो नाइफ उनका सीक्रेट वेपन था। अब ट्री मॉन्स्टर अपनी फुल पावर यूज करके आजी पर अटैक करता है, पर डोरा आजी का हाथ बड़ा करके उन पर वापस अटैक करते हैं। बचाने के लिए डोरा आजी को उड़ाकर मॉन्स्टर के हाथ पर लैंड करवाती है और उसके पैरों को स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे आजी की स्पीड बढ़ जाती है और अब आजी मॉन्स्टर पर अटैक करके उसके टुकड़े कर देता है। ये देखकर डोरा बहुत खुश हो जाती है। दरअसल आजी ने चाकू चलाना सब्जी काटने से सीखा था। डोरा गुस्से में आकर लड़की पर अटैक करती है, पर तभी आजी बीच में आकर डोरा को रोक देता है। तभी डोरा उससे पूछते है कि वो उसे लड़की की मदद क्यों कर रहा है। आजी किसी को नहीं मारना चाहता था। डोरा कंफ्यूज हो जाते, तभी आजी उसको पीछे देखने को कहता है और पीछे बहुत सारे बड़े बड़े ट्री मॉन्स्टर रहते, जिसे देखकर डोरा हैरान हो जाती है। छोटा ट्री मॉन्स्टर आजी को बहुत तेज समझाता है, लेकिन ये सुनकर डोरा हंसती हुई कहती है कि उसे ये चीजें पहले से मालूम थी और वो उन्हें साथ में डिनर करने को कहती है। मॉन्स्टर डोरा पर चिल्लाता है, लेकिन लड़की को भूख लगी होती है और वो उनके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। आजी ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया होता है जो सबको पसंद आता है। तभी ट्री उन दोनों से माफी मांगता है। अब आजी ट्री से इस बारे में पूछता है तो ट्री बताता है कि दुनिया में दो टाइप के समनर होते हैं, गुड समनर और बैड समनर, और उन दोनों के बीच हमेशा से फाइट होती है। और यहाँ पर स्पिरिट भी दो टाइप के होते हैं, गार्जियन और इविल स्पिरिट्स, और उसकी माँ से शहर की गार्जियन है। और आजी को देखकर ट्री कहता है कि वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है। तभी वो लड़की मॉन्स्टर के मुंह बंद करवाकर वहाँ से बाहर चली जाती है और आजी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब वो लड़की उसे अपने बारे में बताती है और उसका नाम हाना है और कहती है कि वो उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानती है, लेकिन उसकी स्पिरिट को नहीं। अब हाना उन दोनों पर नजर बनाए रखने वाली थी। एक जगह पर भयानक आग लगी होती है जिसके बीच एक इंसान इंजर्ड रहता है। तभी उस इंसान को एक लड़की पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। तभी उस इंसान की बॉडी कई सारे कौवों में चेंज हो जाती है, जिसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है और उस लड़की की आंख खुलती है तो वो एक छत पर बहुत सारी बिल्लियों से गिरी हुई होती है। जिसके बाद म्याओ को देखते ही म्याओ उससे बहुत अच्छी लगती है और अब वो म्याओ के साथ रहती है। वहीं दूसरी तरफ आजी अपने क्लास में पढ़ रहा होता है और क्लास के दौरान एक जिराफ एक मुंह के अंदर आ जाता है, जिसके देखकर उसकी क्लास के बच्चे डर जाते हैं और तभी वहाँ पर बाकी और जानवर भी आ जाते हैं, उसके क्लासमेट्स को बहुत परेशान में डाल देते हैं। आजी भी ये सब देखकर परेशान हो जाता है और स्कूल के हेड उन्हें स्कूल खाली करने का ऑर्डर देता है।
आजी भी स्कूल से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि गेट पर एक बंदा बैठा हुआ होता है। वहाँ से बचकर आजी बाहर निकलता और देखता है कि सिचुएशन काफी खराब है। वहीं पर वो कैट गर्ल उन सारे जानवरों को ऑर्डर देती हुई देखती जाती है। अब नेचर सबको जिम में जाने का ऑर्डर देता है, पर डोरा आजी को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करती है। अब आजी उसे बोलता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। तभी डोरा उसे बोलता है कि वो अब एक समनर है, तो उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अब वो स्कूल से बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ एक हालत और ज्यादा खराब थी। तभी न्यूज में बताया जाता है कि